इधर जयपुर के गलतापीठ में फागोत्सव का आयोजन, एक बार फिर से आपको फागोत्सव में लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। पहली बार ब्रज अवध फागोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन के तत्वावधान में मंच पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके बाद यहां पर शानदार प्रस्तुति दी जाएगी ब्रज के कलाकारों द्वारा और उसके बाद महाआरती का आयोजन किया जाएगा। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। जयपुर के गलतापीठ से ये सीधी तस्वीरें हैं। ब्रज के कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही फूलों की होली यहां पर होगी, जो मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति होती है। इसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को होता है। मनमोहक प्रस्तुति का इंतजार हर कोई कर रहा है। फागोत्सव के बाद महाआरती का भी यहां पर आयोजन किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर किया जा रहा है फूलों की वर्षा के साथ। फागोत्सव है, होली का पर्व है और ऐसे में रंग गुलाल तो खेला ही जाता है, लेकिन ये जो फूलों की होली होती है और जो फूलों की होली की प्रस्तुति होती है कलाकारों द्वारा, वो भी जब ब्रज के कलाकारों द्वारा ये प्रस्तुति दी जाए तो उसका इंतजार भी रहता है। मनमोहक प्रस्तुति होती है और ये अहम तस्वीरें जहां कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी कृष्ण मुरारी लगातार इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके कृष्ण मुरारी, फिलहाल अपडेट जरूर चाहेंगे। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में मंदिर दर्शन के बाद। जी, ये जनता तीर्थ में अवध और ब्रज का जो फागोत्सव है वो पहली बार मनाया जा रहा है और इस पहले आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में जो है शिरकत कर रहे हैं। और इस दौरान आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ब्रज के कलाकार बहुत ही भावपूर्ण मुद्राओं में कृष्ण और राधा के साथ जो है झांकी और उसको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और फूलों की जो होली है वो यहाँ खेली जा रही है गलता तीर्थ में और बड़े ही भावपूर्ण तरीके से पूरा जो है जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। महिलाएं और पुरुष हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और अनेक लोक कलाकार, लोक कला की जो टोलियां हैं, दल हैं, वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां यहाँ दे रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि विशेष रूप से ब्रज का जब नाम लिया है तो ब्रज के कलाकार जो हैं वो अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो देवस्थान विभाग और जयपुर प्रशासन, जयपुर जिला प्रशासन है। और जयपुर जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर और देवस्थान विभाग के सचिव के पाठक और साथ ही आरएस अधिकारी गोपाल सिंह और विशेष अधिकारी आप देख पा रहे हैं कि बड़े अधिकारी और पुलिस के भी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो उनकी अगवानी भी कर रहे हैं और शिरकत भी कर रहे हैं इस ब्रज के कार्यक्रम में। और ये पहला आयोजन है गलता में। अब तक ऐसा आयोजन पहले कभी हुए नहीं थे, लेकिन पहला आयोजन है तो पूरे विशाल रूप में देख पा रहे हैं और मुख्यमंत्री स्टेज पे ना जाकर के बिल्कुल मंच के सामने बैठे हैं। पहले व्यवस्था ये की गई थी कि मंच पे हो जाएंगे, लेकिन मंच से कुर्सियां हटा दी गई और मुख्यमंत्री भी इस फागोत्सव में पूरा आनंद लेने के लिए सामने बैठ करके वो देखना चाह रहे थे कलाकारों के इस प्रदर्शन को, इस फागोत्सव को। बिल्कुल कृष्ण मुरारी, क्योंकि तस्वीर हम देख पा रहे हैं सीएम भी मंच के सामने हैं, तमाम जो अहम चेहरे वो नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन प्रस्तुति कब तक यहाँ पर दी जाएगी? शुरुआत कब होगी कार्यक्रम की और इसके बाद किस तरह से आगे ये कार्यक्रम बढ़ेगा?
जी बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, कार्यक्रम का नाम ही है ब्रज अवध भागोत्सव। तो ब्रज के जो कलाकार हैं पहले वो प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उसके बाद में अवध की जो प्रस्तुति है शायद दूसरे कलाकार हैं वो गायन और नृत्य के माध्यम से देंगे। तत्पश्चात ये कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा और समापन में गलता तीरथ, जो कि जयपुर का ही नहीं वरन पूरे राजस्थान का और मैं कहूँगा पूरे राष्ट्र का जो है धार्मिक स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है, तो गलता तीरथ की महाआरती का आयोजन भी आज किया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है और जो पहली बार ही शायद आयोजित किया जा रहा है। तो ब्रज भागोत्सव और ये नृत्य और ये प्रस्तुतियां और उसके बाद में समापन के रूप में यहाँ महाआरती का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें शायद सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलन करके पंडितों के द्वारा विधिवत रूप से मंत्रोच्चार होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उसमें शिरकत करेंगे, महाआरती में शामिल रहेंगे। बड़े अधिकारी, बड़े भाजपा के नेता और उनके साथ पूरा दल बल सहित आज ये महाआरती गलता तीरथ जयपुर में की जा रही है। जी बिल्कुल, और महाआरती महाभोग का भी आयोजन किया जाएगा, इंतजार भी महाआरती का है, लेकिन उससे पहले की ये प्रस्तुति, तस्वीरें भी जरूर जाएंगे हम कृष्ण मुरारी की दर्शकों तक पहुंचाए मंच की तस्वीर की क्या प्रस्तुति दी जा रही है ब्रज के कलाकारों द्वारा। और ये बेहद अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, फूलों की होली, जिसमें खुद शामिल हो रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जहां एक तरफ मंच पर प्रस्तुति जारी है फूलों की होली की, तो दूसरी तरफ फूलों की वर्षा न सिर्फ कलाकारों पर, वहां मौजूद लोगों पर भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यही तो खूबसूरती इस फागोत्सव की है, इस प्रस्तुति की है। और शायद कह सकते हैं कि रंग गुलाल, ये होली तो पूरे देश में खेली जाती है, लेकिन फूलों की होली जो राजस्थान की संस्कृति में है, जो प्रस्तुति है, जो ब्रज में नजर आती है, वो राजधानी जयपुर में गलता पीठ में इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां कह सकते हैं कि इस फूलों की उत्सव में, फूलों की होली में फूलों की वर्षा की जा रही है और खुद सम्मिलित हो रहे हैं प्रदेश के मुखिया। और इसलिए ये तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प है, जहां एक तरफ मंच पर ब्रज के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंच के सामने ही बैठे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो खुद भी शरीक हुए इस उत्सव में। पहली बार नजर आ रहा है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन, जहां गोकुल और अयोध्या दोनों का भाव लिए गलता तीर्थ के मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी और मंदिर श्री सीताराम जी के समक्ष
ब्रज अवध फागोत्सव का आयोजन किया गया है और ये खास तस्वीरें इस कार्यक्रम की, जहां ब्रज के कलाकार अपनी प्रस्तुति मंच पर दे रहे हैं। तो मंच के सामने मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इस प्रस्तुति के बाद महाआरती भी की जाएगी, उसकी भी विशेष व्यवस्था की गई है और बताया यही जा रहा है जिस तरह से गंगा आरती की जाती है उसी तरह से दिव्य शंखनाद के साथ महाआरती का आयोजन गलता पीठ पर किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है। और आरती के बाद 2100 दीपकों से दीपोत्सव की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कह सकते हैं ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य नजर आएगा। इस तरह की तैयारियां की गई हैं और ये देखिए तस्वीरें, जब एक बार फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कलाकारों के पास पहुंचे और क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री, ये भी बेहद अहम रहेगा। मंच पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद हैं कलाकारों के बीच। इस तरह से कलाकारों की प्रस्तुति यहाँ पर जारी रही, खुद इस पर शरीक हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और अब ये तस्वीरें जब ब्रिज के कलाकारों ने मंच पर स्वागत किया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, मंच की अहम तस्वीर है। देवस्थान विभाग, जिला प्रशासन के तत्वावधान में ही इस कार्यक्रम का आयोजन। और चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, मेरे फ्रेम में आ रहे हो, बंसी वारे की, राजा रामचंद्र जी की, उमापत महादेव जी की, आप सभी की आज ऐतिहासिक गलता तीर्थ में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये फागोत्सव चल रहा है। आपको अभी इनके बीच में ब्रज में तो है ही, लेकिन पूरे राजस्थान ये फागुन का महीना ऐसा आता है, इसमें हर व्यक्ति इस फागुन के आनंद में इतना उत्साहित होता है, इतना वो प्रेम करता है कि सभी रंगों में मिल जाता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मेरे मन में ये भी थी जब सुबह कहा था कि मैंने गलता पीठ में आया नहीं था, आज मैं पहली बार आया हूं। और निश्चित रूप से जब मैंने देखा है इसके बारे में जो कहते थे कि गलता तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा है, निश्चित रूप से दिव्य और भव्य हमारा ये तीर्थ, ये आगे और कैसे विकसित हो, इस तीर्थ हम जो इसकी मर्यादा है, और ये तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जहाँ मैं देखता था यात्री आते थे, यात्रियों का मेरे पास एक चार्ट आता था। राजस्थान के अंदर भाग्य मंदिर तो है, लेकिन पुष्कर जी और गलता जी तीर्थ का अपने आप में अलग ही महत्व होता है। और यहाँ जो यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं, ये दोनों तीर्थ हमारे पुष्कर जी और हमारी गलता जी बहुत ही ऐतिहासिक है। बहुत ही अच्छा है। गलता पीठ से आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल फूलों की होली की प्रस्तुति यहां पर दी गई और इसमें खुद सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे और मंच से सभी का स्वागत किया, अभिवादन स्वीकार किया। मेरे को बता रहे थे कि पहली बार आयोजन यहाँ रखा है और पहली बार ही बहुत अच्छा आयोजन रखा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारी इन विरासतों को संभालने का काम हम आप सभी का है
आने वाली युवा पीढ़ी को हम हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी इन धरोहरों के बारे में किस तरह से आगे बढ़ाते हुए इसको संजोए रखने का काम हम सभी का है। हम इन सबको संजोते हुए इन हमारे ऐतिहासिक और महत्व के स्थल है, हमारी लाखों हजारों सालों की वो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को बनाए रखना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की दिव्य मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और मेरे को पहली बार मिला है कि इधर अवधपुरी और इधर ब्रज, ये छटा गलता जी में ही देखने को मिलती है। यहाँ के कुंड उनकी ऐतिहासिक कुंड हैं जिन पर नहाने से व्यक्ति के मन में जो भाव होता है और जिस भाव से आता है वो उसकी तमन्ना पूरी होती है। ऐसा भी हम यहाँ के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए इस तीर्थ को हम किस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी इस धरोहर को निश्चित रूप से हमें बढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से इसमें राजस्थान के हर तीर्थ के लिए, हर ऐसे स्थान के लिए जहाँ हमारा गौरव है, जहाँ हमारी संस्कृति है, उसके लिए हम काम करेंगे। आज के इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए बंसी वारे की, गिरिराज धरण की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज इस फागोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और मंच की ये तस्वीरें हैं जहां मंच से उन्होंने संबोधित किया। इस खास मौके पर खास प्रस्तुति को सराहा और साथ ही फागोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से स्मृति चिन्ह तौर पर बंसीवाली की प्रतिमा और अब आरती के लिए भेंट की गई सादर निवेदन कृपया और अब महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के लिए सभी को महोदय से आमंत्रित किया गया है। और खास तैयारियां महाआरती को लेकर की गई हैं। जिस तरह से बताया भी जा रहा था कि गंगा आरती जिस तरह से भव्य और दिव्य होती है, उसी तरह से तैयारियां की गई है। यहाँ पर भी महाआरती की शंखनाद के बीच महाआरती का आयोजन, जहां इस फूलों की होली की प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और अब महाआरती का आगाज होने वाला है, जिसका इंतजार भी सभी श्रद्धालु कर रहे थे। महाआरती में सम्मिलित होना भी एक बड़े सौभाग्य की बात है, खासतौर से जब उत्सव का माहौल हो। गलतापीठ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे जाएंगे यार। महाआरती में सम्मिलित होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से रवाना होंगे और जैसा कि कहा भी गया था कि आधा पौन घंटे के करीब कार्यक्रम में मौजूदगी सीएम की रहेगी। और ये तस्वीरें दो अहम तस्वीरें हैं, जहां फूलों की होली की प्रस्तुति एक तरफ जारी थी तो मंच के सामने मुख्यमंत्री भी उसमें सम्मिलित हुए। और ये पहली अहम तस्वीर है, लाइव तस्वीर, जब महाआरती की तैयारी की गई है और मुख्यमंत्री भी सम्मिलित हुए महाआरती।
तो सीधी तस्वीरें आप गलता पीठ से देख रहे थे, जहां महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती संपन्न होने के बाद अब मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि कहा भी गया था, दिव्य भव्य आयोजन रहेगा महाआरती का भी, और पूरी कोशिश है कि शंखनाद के बीच जिस तरह से गंगा आरती होती है, वैसे ही गलता पीठ पर इस महाआरती का आयोजन किया गया।